सरू आराम से संभाल कर। आराम से, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि सरू एक साथ इतनी सारी लड़कियों को अकेले संभाल के बचा पाई। मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम नीचे संभालो। आप लोग नीचे ध्यान देंगे। हाँ, चलिए नीचे ध्यान देंगे। सरू 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 मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। ये रस्सी हम लड़कियों के आगे लेकर जाएंगे, उनकी बॉडीज को टच किए बगैर थोड़ी हाइट पर ले जाके पीछे खींचेंगे। पहले बिठाएंगे फिर पीछे खींचेंगे। ठीक है, उधर से। शाबाश शाबाश। अब धीरे धीरे इनकी बॉडी से दूर, लेकिन ऊपर 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 ऊपर। अब धीरे धीरे हाथ पकड़ो और बिठाओ सरू, बिठाओ बिठाओ। सब लोग बैठ जाओ, नीचे बैठो। सरू, मुझे लगता है इन लड़कियों की तबीयत सच में बहुत खराब है। हमें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ, आप एम्बुलेंस को बुलाइए, मैं तब तक देखती हूँ। अब पुलिस अट्ठे के कर रही। इंस्पेक्टर साहब, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि इस कॉलेज में स्टूडेंट्स को ड्रग्स दिया जाता है। वैसे इन लड़कियों की हालत देखकर तो यही लग रहा है कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। ना, ये बहुत इज्जतदार कॉलेज है, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है। ऐसा सब कुछ ना हो बे। पता चला हमें कैसे ये लड़कियां छत के किनारे खड़ी थी। होश में तो कोई ऐसी हरकत नहीं करता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि इन लोगों ने कुछ ले रखा था। ना इंस्पेक्टर साहब, ये मैं इन छोरियों को जानती हूँ। ये बहुत अच्छे घर की अच्छी लड़की है। ये ऐसे कभी भी ना करेंगे और ये नशे तो कभी भी ना करेंगी। इंस्पेक्टर साहब, इनफैक्ट ये लड़कियां कॉलेज हॉस्टल की हैं और वहां तक ड्रग्स का पहुंचना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद सब पता चल जाएगा। इन लड़कियों को तुरंत मेडिकल जांच के लिए भेजिए, सब मामला साफ हो जाएगा। चलो इस पूरे कॉलेज की तलाशी लेते हैं और ड्रग्स ढूंढते हैं और पता करते हैं कि इन लड़कियों की इस हालत के जिम्मेदार कौन है। चलिए। ये सब क्या हो रहा है? मेरे को तो कुछ भी समझ ही ना आ रहा है। ये सब वकील साहब, कोई तो तरीका होगा सरू से हमारी 80% जायदाद वापस लेने का। मैंने खुद सारी जायदाद उसके नाम कर दी और अब मैं ही उसे वापस ना ले सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है मैम, मैं कोशिश करता हूँ। हेलो, क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, बहुत गलत समझ रहे हैं आप। हमारी बात सुनिए। ये कॉलेज बजाज परिवार का कॉलेज है, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है। अठे कोई गलत काम। इंस्पेक्टर, हम आ गए। इंस्पेक्टर, ये है मेरी माँ मिसेज अन्नपूर्णा बजाज, इस कॉलेज की मालकिन। देखिए, ये कॉलेज सालों से चल रहा है और अपने डिसिप्लिन और रूल्स की वजह से जाना जाता है। यहाँ ड्रग्स नहीं चलते। अच्छा, आप दोनों
आप ही लेकर आए थे ना उन लड़कियों को नशे की हालत में नीचे। हाँ लेकिन इसे क्यों पूछ रहे? मैं हूं इस कॉलेज की मालकिन। मैं दूंगी सारे सवालों के जवाब। हमारे पति ने और मैंने कई सालों पहले ये कॉलेज शुरू किया था। ये कॉलेज विद्या और संस्कारों का मंदिर है। बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, ड्रग्स का सेवन करने नहीं। सर, ड्रग्स मिल गया है, कॉलेज की कैंटीन में था, ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब, इतने बड़े कॉलेज में ड्रग्स का गोरख धंधा चल रहा है, स्टूडेंट्स के खाने में ड्रग्स मिलाए जा रहे हैं। इस केस की सख्त कार्रवाई होगी। और सबसे पहले इस कॉलेज के ओनर को अरेस्ट किया जाएगा, मिसेस अन्नपूर्णा बजाज। इस कॉलेज के ओनर होने के नाते हमें आपको हिरासत में लेना होगा। अभी के अभी आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। पर कॉलेज के मालकिन तो अनिका है। ओह गॉड दादी, आई एम सो सॉरी। जब सरू ने आपसे सब कुछ छीन लिया था तो मुझे लगा था कि कम से कम कॉलेज वापस करके आपको अपनी प्रॉपर्टी में से 20% तो मिल जाएगा, और मुझे नहीं पता था इतना बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ना अनिका बेटा ना, इसमें तारी कोई गलती ना है। तू दिल छोटा मत कर। अन्नपूर्णा जी, आपको अभी चलना होगा हमारे साथ। देखिए, आप इन्हें ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। आप हमारी ड्यूटी के बीच में ना आइए। बेहतर यही होगा कि जाके किसी वकील से बात कीजिए। चलिए अन्नपूर्णा जी। माँ, डोंट वरी, मैं अभी लॉयर को कॉल करता हूँ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको जेल में नहीं रहने दूंगा। आई प्रॉमिस यू। हाँ, डोंट वरी।